जब आपकी एसिडिटी जो है ना बढ़ जाती है, जब आपकी पीएच वैल्यू 7 से कम होके 5 या 4 इसमें आ जाती है। सर पेट जलता क्यों है, आंखें भी जलती हैं? प्यारे भाई, पेट उस वक्त जलता है जब आपकी तेजाबियत बढ़ जाती है, जब आपकी एसिडिटी जो है ना बढ़ जाती है, जब आपकी पीएच वैल्यू 7 से कम होके 5 या 4 इसमें आ जाती है। खलील सईद साहब, अल्लाह का फजल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब आपकी पीएच वैल्यू जो है ना वो 5 या 4 या 6 के करीब आ जाए, 7 से अगर आपकी पीएच वैल्यू पावर ऑफ हाइड्रोजन आपके स्टमक की अगर डाउन होती है तो फिर एसिडिटी का ये मतलब अंदेशा है। तो इसी वजह से आपके जनाब जलते हैं, स्टमक आपका जलता है, आपकी आंखें जो है ना भारी भी हो जाती हैं, जलती भी हैं। और इसके साथ साथ अवारदात क्या होते हैं, जब बर्निंग होती है ना तो फिर हम क्या करते हैं कि ठंडी चीजों का इंतखाब करते हैं, ठंडी चीजें यूज करते हैं। जी, बदीन से बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। कंबोज साहब, जब ठंडी चीजों का इंतखाब, ठंडी चीज पी, एक आध मिनट के लिए बस सुकून होता है, उसके बाद बर्निंग डबल हो जाती है। फिर क्या होता है कि हमको कंटिन्यू किसी मेडिसिन की तरफ चले जाते हैं। तो कोशिश करिए खलील भाई, अगर आपका ऐसा मसला है तो मेरा एक ही मशवरा है, नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। ये हदीस है। आज मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जहन में ख्याल है कि हदीस को शेयर करना बहुत बड़ी बात है, तो ये मेरी हदीस ना कोशिश करिए जहां तक आपका वसूख हो सुना दीजिए करिए को। मैंने देखा हमारे उलमा इकराम, हमारे मौलवी हजरात जो है ना इस हदीस को काउंट नहीं करते। उसमें आप लॉजिक देख लेंगे। लॉजिक क्या है कि नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में शोरबा है वहां बरकत है। तो भाई कुछ लोग तो भुने हुए खाने पसंद करते हैं, वो तो शोरबा नहीं खाएंगे। लेकिन ये पक्की हदीस है और ये तंदुरुस्ती की आखिरी दलील है, मैंने इसको आजमाया है। आप कोशिश करिए लंबे शोरबे वाले खलील भाई खाने इस्तेमाल करिए। ऐसे वो दोस्त अहबाब जिनको बर्निंग होती है, जलन होती है, जिनको खुल के पखाना नहीं आता, जिनको स्ट्रेस रहती है, सारे के सारे मामले स्टमक से रिलेटेड है। तो स्टमक को अगर आप वार्म अप रखेंगे खलील भाई तो बिल्कुल बेहतरीन और ठीक ठाक हो जाएंगे। आप मुरब्बा हरीर ले लीजिए, शाम को मुरब्बा हरीर जो है ना 3 दाने, 3 से 4 दाने अच्छी तरह धो के, उमदा किस्म का मुरब्बा होना चाहिए। 3 से 4 दाने जो है ना मुरब्बे के लीजिए और उनको अच्छी तरह धो लीजिए ताकि उनकी जो चाशनी है वो उनसे उतर जाए, और वो आप खा के ऊपर से नीम गर्म पानी का गिलास पीजिए। दूध ना पीजिएगा या चाय बिल्कुल ना लीजिएगा। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, जितने भी दोस्त अहबाब जिनको एसिडिटी बढ़ गई है, जिनको बर्निंग होती है, जिनको कह लें कि कब्ज रहना शुरू हो जाती है, ऐसे लोग मुरब्बा हरीर 3 से 4 दाने शाम को खाएं और उसके बाद पानी का नीम गर्म गिलास लें। इंशाल्लाह पहले ही दिन जो है ना, नेक्स्ट जो डे होगा आपका वो बेहतरी की तरफ होगा। और एक हफ्ता इस्तेमाल कर ले, अगर इसको कंटिन्यू कर लें तो किताबों में लिखा हुआ है, संस्कृत की किताबों में लिखा हुआ है, और हमारे जो बरसगीर पाक इनके हुक्मा है उन्होंने ये लिखा हुआ है, अगर इनको 3 माह तक या 90 दिन तक मुरब्बा हरीर या हरीर को इस्तेमाल किया जाए तो जवानी दोबारा आ जाती है। जवानी का मकसद यह है कि आपका स्टमक जो है वो खाने को सही तरह से हजम करता है और खाना जो है जुज़ो बदन बनता है। जवानी का मकसद यह नहीं कि कुव्वत बा और मर्दाना कुव्वत, नहीं। तंदुरुस्ती है तो सारा कुछ ठीक है, अगर तंदुरुस्ती नहीं है तो फिर सारा कुछ खराब है जी।